Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called acid bases and salts. Acid bases and salts में अगर आप साथ हो तो सबसे पहले हमने कॉमन सॉल्ट कर लिया है, फिर हमने करा है कॉस्टिक सोडा करा है, अब हम करेंगे वॉशिंग सोडा, फिर हम करेंगे बेकिंग सोडा। मैं बेकिंग सोडा बोल रहा हूं, आपके घर में जो आता है वो बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा होता है, बट मैं बेकिंग सोडा कर रहा हूं। फिर हम करेंगे ब्लीचिंग पाउडर और लास्ट में करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मुझे चीजें याद हैं तो ये NaCl होता है, ये NaOH होता है, ये Na2CO3 डॉट 10H2 होता है, ये NaHCO3 होता है, ये CaOCl2 होता है और ये CuSO4 डॉट हाफ H2O होता है। अगर अच्छे हो तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ध्यान से देख लीजिएगा, आराम से। एक चीज मैं देख लूं कहीं मुझसे कुछ मिस ना हो रहा हो। ओ सॉरी, कैल्शियम सल्फेट, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। कैल्शियम सल्फेट, ये बहुत बड़ी गलती हो रही थी, बच गए। इसमें हमने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। हम दो कंपाउंड्स प्रिपेयर कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कि ब्राइन क्या होता है। इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट वॉशिंग सोडा। ये बार बार लिखने से सिर्फ ये होता है कि चीजें टिप्स पर याद आ जाती हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O, नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बताता हूं, हर किसी की ना एक एबिलिटी होती है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक सॉल्ट होता है और हर सॉल्ट की एबिलिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने की। जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी एबिलिटी होती है दोस्त बनाने की। किसी का एक ही दोस्त होता है जिंदगी भर, किसी के दोस्त बार बार बदलते रहते हैं, किसी के लिए सभी दोस्त होते हैं, सारा जहान ही दोस्तों का होता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो इंसान का नेचर कैसा है। तो हर सॉल्ट पानी के मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी भी नोट कर लेना, कॉमन सॉल्ट को थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट लेना और खुले में छोड़ देना। 2 दिन बाद देखोगे तो वो गीला गीला हो रखा होगा, चिपचिपा हो रखा होगा। तो ये एबिलिटी होती है। तो पानी के वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ, अलग अलग सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ अलग अलग नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सॉल्ट गीला हो जाता है। सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर एक क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, बट उसकी अपीयरेंस में चेंज हो जाता है। आपकी शर्ट और गीली शर्ट दिखने में थोड़ा फर्क आ जाता है, और गीली शर्ट आप पहनोगे नहीं। तो ध्यान से देख लेना। हाँ, अगर अकेला हो Na2CO3, तो जिसमें पानी ना हो उसे बोलते हैं एनहाइड्रस, ROUS, सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड obtained from common salt। अब जरा ध्यान से देखना, इसकी इक्वेशन थोड़ी सी टफ है। हमने सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसका मैं आपको रॉ मटेरियल बता दूं। इसका रॉ मटेरियल होता है, बेटा ध्यान से,
NaCl, सेकेंड रॉ मटेरियल होता है NH3 अमोनिया गैस, थर्ड रॉ मटेरियल होता है H2O, फोर्थ रॉ मटेरियल होता है CO2। आराम से टेक योर टाइम। इसका पहला रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है वाटर और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान से देखना, मैंने NaCl प्लस H2O को मिक्स किया, NaCl प्लस H2O को मिक्स किया तो बच्चा बोलेगा आपने ब्राइन बना लिया। मैंने कहा इस ब्राइन के अंदर मैंने NH3 भी डाल दिया। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन। ये अमोनिकल ब्राइन बेसिक होती है, इसका कैरेक्टर जो होता है वो बेस होता है, ये तीनों आपस में सॉल्युबल होते हैं। तो ये बन गया अमोनिकल ब्राइन। के ऊपर से मैंने पास करा दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या पास कराई है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस होती है। तो जब भी बेस प्लस एसिड रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। पानी में जाकर ये बन जाता है Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, H बन जाता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन, और NH3, जो ये NH3 आपको दिख रहा है, ये NH3 पकड़ता है ऐसे केस में जाकर इसको और बना लेता है NH4 प्लस आयन। और अगर आप लोग साथ हो तो यहां पर ये जो CO2 है, ये CO2 इसको पकड़ता है और बना लेता है HCO3 माइनस आयन। आप देख लीजिए, एक O बढ़ गया, वैलेंसी -1 आ गई, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ कंबाइन करता है और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ कंबाइन करता है और ये बन जाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। आराम से देख लो, मुझे एक सेकेंड मतलब 1 मिनट दोबारा रिवाइंड कर दो और एक बार ये देख लो तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। सो हाउ विल वी राइट इट? मुझे रिवाइंड कर सकते हो और रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो। दिस इज अमोनिकल ब्राइन एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और बन गया सोडियम बाय कार्बोनेट। एक बच्चा खुशी के मारे पागल हो गया, हो गएगा सर सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया मतलब बेकिंग सोडा बन गया सर। मैंने कहा अभी हम बेकिंग सोडा नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं? वॉशिंग सोडा कर रहे हैं। तो वो कहेगा सर बेकिंग सोडा ऐसे ही तो बना लेंगे। तो मैंने कहा हाँ, ये वॉशिंग सोडा की तो प्रिपरेशन है ही है, ये बेकिंग सोडा की भी प्रिपरेशन है। अब साथ में निकलता है अमोनियम क्लोराइड और इसको भी पूरी इज्जत देना। अमोनियम क्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट chemical used in making many substances। ये फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत सारी चीजें बनाने के काम आता है। मतलब ये नहीं कि आप ही वीआईपी हो। अब NaHCO3 को सिर्फ हीट करा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये याद रख लीजिएगा। और फाइनली Na2CO3 को 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कराए जाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो ये बन जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो आपको अगर लैंग्वेज लिखनी हो, तो थोड़ा थोड़ा बीच में लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने किसको टिक करा? इसको, थ्रू अमोनिकल ब्राइन। अब किसके बारे में बात कर ली? इसके बारे में। टू ऑब्टेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम
क्लोराइड। उसके साथ अगर ये लाइन ऐड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसके बारे में भी बात कर ली और इसके बारे में भी बात कर ली। अब यहां लिखूंगा दिस सोडियम। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट इज heated to get anhydrous sodium कार्बोनेट। तो क्या मिल जाता है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। लैंग्वेज वही है जो इक्वेशन में लिखी हुई है। एंड फाइनली सोडियम कार्बोनेट is added with 10 molecules of water of crystallization to obtain washing soda। टू ऑप्टेन क्या बेटा? वॉशिंग सोडा। अभी मैं चालाकी भी करूंगा, मैं चालाकी करूंगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है इसको कृपया करके 3 बार लिखना बेटा। जब पहली बार करोगे तो इसे 3 बार करना। 3 बार करने में बच्चा बोलेगा सर आप रटवा रहे हो, नहीं। 3 बार करके मैं 2 लोगों की प्रिपरेशन करा रहा हूं आपको, वॉशिंग सोडा की भी और बेकिंग सोडा की भी। आम के आम और गुठलियों के दाम। थोड़ा ध्यान दे लेना। अगले पेज पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। बड़ी प्यारा कंपाउंड है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक और बात, इट इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच इज soluble इन वाटर। आमतौर पे मेटल कार्बोनेट्स पानी में डिसॉल्व करती नहीं, और करती हैं तो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं करती, बट ये पूरी तरह डिसॉल्व करती है, झाग बनाती है और कपड़ों को साफ भी करती है। दिस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज अल्केलाइन, बेसिक है, सो इट टर्न्स, ध्यान दीजिएगा, रेड लिटमस ब्लू। ये थोड़ा सा याद रख लेना, अगर पीछे सॉल्ट भी पड़ा हो तो ये बेसिक सॉल्ट होता है। चौथी बात जो हम लिखेंगे, दैट इज इट हैज वॉशिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एज इट कैन रिमूव dirt from clothes, grease also। ग्रीस डर्ट और ग्रीस को हटा सकता है, तो ये वाली बात याद रख लेना। ऑन रिंसिंग विद वाटर। इसके अब आएंगे यूजेस, अब आएंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो ऑब्वियसली वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा के साथ घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, दोनों के अंदर ये सेम कंपाउंड डलता है, बट दोनों की खुशबू अलग अलग होती है, क्योंकि उसके साथ उसके अंदर फ्लेवर्स डाले जाते हैं जिससे डिटर्जेंट को खुशबू मिले। इसकी अपनी कोई खुशबू नहीं होती। अलग अलग डिटर्जेंट्स में अलग अलग केमिकल्स डालकर उनके अंदर की खुशबू और बदबू को जगाया जाता है। तो पहले बात याद रख लेना, पहला पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट इन वॉशिंग क्लॉथ्स। ये याद रख लेना। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। खारे पानी को
मीठा पानी बनाने के काम आता है। जो खारा पानी होता है उसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो हटाने के काम आता है। नंबर 3, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ध्यान दे लेना, ग्लास। अब ग्लास इंपॉर्टेंट चीज है या नहीं? हमारे घर में ही कई प्रकार का ग्लास होता है, ग्लास, सोप एंड पेपर। पेपर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे, इट इज यूज, एक और बात, इट इज यूज्ड टू मेक अ कंपाउंड कॉल्ड बोरैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आराम से मुझे पॉज कर लो, 15 मिनट लग गए हमें ये कराने कराने में, मुझे पता नहीं चल रहा कि 15 मिनट कहाँ चले गए, बट ये 15 मिनट ले गया है तो कुछ इसमें दम होगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज, यहां मैं थोड़ी सी चालाकी करूंगा। सबसे पहले तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, बेकिंग सोडा, NaHCO3। तो मेरा बच्चा बोलेगा कि सर बेकिंग सोडा की टेंशन आप रहने दो, बस हमने थोड़ा सा अक्ल लगानी है। ये वॉशिंग हटाकर यहां एक वर्ड लगाएंगे बेकिंग सोडा, ये काट कर यहां लगा देंगे NaHCO3, और सोडियम के साथ यहां पर बीच में थोड़ी सी जगह में एडजस्ट कर देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसके अंदर कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं होता। मैं चाहूं तो फ्रेश करा सकता हूं, बट मैं आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन कराना चाहता हूं। तो व्हाट इज बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। obtained from common salt, रॉ मटेरियल वही सेम, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूं, इन तीनों को, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और पानी को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनता है जिसे बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन, जिसको पास कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से, जिसको पास कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से, और बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड हमें जो चाहिए वो हमें यहीं मिल गया, हमारा बेकिंग सोडा हमें यहीं मिल गया। अगर कोई बच्चे ने ये पहले ही 3 बार लिख लिया है तो उसको ये बिल्कुल स्मूथ लगेगा, इसमें कोई दिक्कत लगेगी ही नहीं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। किसकी बात आती है? प्रॉपर्टीज की। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जहां पर मैं थोड़ी सी चालाकी कर रहा हूं, NaHCO3 को जब भी हीट करोगे तो Na2CO3 H2O और CO2 बनेगा। मतलब ये बनेगा, अब जरा ध्यान से देखना, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब यूजेस नहीं, इससे चाहो तो आगे आप वॉशिंग सोडा बना सकते हो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अब वॉशिंग सोडा को भाई को बाय बाय कर दो। अब इसमें से जब ये CO2 निकलता है ना, ये CO2 बहुत बड़ा कलाकार है बच्चे, ये CO2 बहुत बड़ा कलाकार है, जो अभी हम बताएंगे। CO2 गैस निकलती है, गैस रिलीज हो रही है। अब जब गैस रिलीज हो रही है, वो कहां काम आती है? घर में मम्मी आटा गूंथती हैं, आटा गूंथ के रोटी बना देती है, पतली पतली रोटियां बन जाती हैं, भटूरे फूल जाते हैं। भटूरों में मैदे के साथ बेकिंग पाउडर डाला जाता है। क्या डाला जाता है बेटा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग, देख लो मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं। बेकिंग पाउडर के अंदर जो मेन चीज डलती है वो होता है बेकिंग सोडा। बट बेकिंग सोडा ना थोड़ा कड़वा होता है, तो कड़वाहट हटाने के लिए एक डलता है टार्टरिक एसिड। तो जो बेकिंग सोडा जब भी हीट होगा, ये येलो वाली स्ट्रिप, तो ये CO2 गैस निकलेगी, और जो CO2 गैस निकलती है उस भटूरे में से, तो वो भटूरे को फूला हुआ बना देती है। अगर आपको केक और पेस्ट्री खाने का शौक है, मेरे तो शरीर में से केक और पेस्ट्री निकल रही है, इतने केक्स खाते हैं हम लोग। तो केक की खास बात उसका स्वाद नहीं होता, केक की खास बात होती है उसकी सॉफ्टनेस। कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल के शेफ्स 2-2, 3-3 लाख रुपया सैलरी लेते हैं बिकॉज दे मेक मैजिकल केक्स। उनका केक आप खाओ तो इट्स
आत्मा को ठंडक मिल जाती है। ऐसे ही पेट बाहर नहीं आया, हर साल 200 केक खाता हूं तो इसी वजह से दिक्कत होती है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्लस अब इसमें से निकला ये और ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक और खास बात है, ये आग बुझाने के काम आता है। ये आग लगाने के काम नहीं आता है, ये आग बुझाने के काम आता है। तो अभी हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट की अच्छी अच्छी सी प्रॉपर्टीज, ये तो वॉशिंग सोडा था। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। पाउडर वर्ड यूज नहीं बोल रहा। पहली प्रॉपर्टी मैंने पीछे समझा दिया है, एक्शन ऑफ हीट। एक बार और लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो बनता है Na2CO3। मैंने बैलेंस किया हुआ ना? हाँ, बैलेंस किया हुआ है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये भी काम की चीज है, ये भी काम की चीज है और ये भी काम की चीज है। सेकंड के बारे में क्या लिखेंगे इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस। ये कहीं नुकसान नहीं देता, ये बात याद रख लेना। इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर, वर्ड देख लेना, बड़ा प्यारा वर्ड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्युबल इन वाटर। मतलब सॉल्युबल नहीं है, ठीक ठाक, थोड़ा बहुत बच जाएगा, पूरी तरह कभी नहीं घुलेगा। घुलेगा बट पूरी तरह नहीं घुलेगा, ये बात याद रख लेना। अगला जो आता है दैट इज यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। पाउडर नहीं बोल रहा, बेकिंग पाउडर तब होगा जब तुम्हारे अंदर टार्टरिक एसिड लगेगा। तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। जो डाइजीन, इनो और जो भी हाजमोला पाजमोला खाते हो, एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी। ये बात याद रख लेना, ये जितने भी कंपाउंड थोड़ी बहुत एसिडिटी हुई तो एसिडिटी से बचने के लिए हम एंटासिड्स खाते हैं, बेस वाली कोई चीज ले लेते हैं। इट इज यूज्ड यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग powder. It is used in making baking powder, and baking powder is used to make cakes, bread, fluffy। बाजार वाले भटूरे ज्यादा हाइजीनिक होते हैं या घर वाले? तो किसी भी दिन घर वाले भटूरे बाजार वाले भटूरे से 10 गुना ज्यादा हाइजीनिक होते हैं, मगर फिर भी हम बाजार वाले भटूरे इसलिए खाते हैं क्योंकि वो जरा फूल जाते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको पता होता है कब कितना बेकिंग सोडा डालना है। अगर आपकी मम्मी एक्चुअली में बाजार जितने छोले भटूरे एक्सपैंड करा के और स्वाद बनाती हैं, तो मैं दिल्ली में करोल बाग में रहता हूँ, आप कभी भी छोले भटूरे मेरे लिए भेज सकते हैं। खूब मतलब खुले दिल से खाएंगे, अगर जिंदा है तो जरूर खाएंगे। और एक और बात, बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, ये बात याद रख लेना। और तीसरा, बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्योंकि ज्यादातर जो आग इंडस्ट्रीज वगैरह में लगती है वो वाली आग नहीं है कि पानी डालो और आग बुझा दो, नहीं। उन आग में इलेक्ट्रिक आग बहुत होती है, बिजली वाली आग बहुत होती है। तो बिजली वाली आग के लिए स्पेशल तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल फायर सेफ्टी या नॉर्म्स बहुत आ गए हैं, हर जगह पर इनको फॉलो करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बात याद रख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। अगर आप साथ हो तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। थोड़ा सा लेक्चर को अगर एक्सटेंड करें तो इसी लेक्चर में इन दोनों को भी मैं नमस्ते कर देता हूं। एक का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। आई डोंट नो, मैं पढ़ाते हुए जल्दबाजी में रहता हूं या आपको आराम आराम से लगता हूं, बट रियल लाइफ में मैं बहुत जल्दबाजी में रहता हूं। आई एम अ मैन जिसको हमेशा जल्दबाजी पड़ी रहती है। आई डोंट नो, मुझे कहीं नहीं जाना होता, मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से जीता हूं, बट स्टिल मेरा एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे भागने की जल्दी रहती है।
इधर उधर मतलब जल्दी में रहता हूं, आई डोंट नो। वही हाल है ब्लीचिंग पाउडर का, CaO Cl2, इसमें क्लोरीन को भागने की जल्दी रहती है। ये हमेशा याद रख लेना, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। 10th क्लास में एक इक्वेशन जरूर याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो एक चाहिए होता है CaO, इसे बोलते हैं लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा ये रिएक्शन दिल से बोल रहा हूं, जरूर याद रख लेना। वाटर H2O, और तीसरी चीज क्लोरीन गैस Cl2। क्लोरीन गैस जिसको भागने की जल्दी रहती है, अगर आप CaOCl2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद ये CaO रह जाएगा और ये Cl2 उड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन गैस को भागने की जल्दी रहती है। तो क्योंकि क्लोरीन गैस को भागने की जल्दी रहती है, इस वजह से ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एक बात ध्यान से लिख लेना, इट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की स्मेल क्यों आती है? बिकॉज उसमें से क्लोरीन निकलती रहती है। अब सबसे पहले मेरी क्लास देखेगी, सबसे पहले CaO, ये चूना होता है बेटा। ये चूना आपको पान वाले की दुकान से मिल जाएगा। पानी जब इसमें डालो बहुत जल्दी पानी को अपने अंदर खींचता है और घोल लेता है, तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस। ध्यान से देख लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में निकलती है हीट, और एक्स्ट्रा के लिए बता दूं, साथ में निकलती है गुड़ गुड़। इस रिएक्शन को जब भी करो थोड़ी अंडर ऑब्जर्वेशन करना, क्योंकि ये काम का रिएक्शन है, ये हल्का रिएक्शन नहीं है। एक शीशे का ग्लास लेना, उसमें थोड़ा सा चूना डालना, थोड़ा सा पानी डालना, तो ऐसे देखना बबल्स बनने लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली सफेदी। जो पुराने घरों में गांव वगैरह में अगर कभी आप जाओ जहां पुराने घर होते हैं, तो वहां पर ये चूने के अंदर पानी डालते हैं, फिर नीला पीला लाल जो रंग समझ आता है वो डाल के घर के ऊपर सफेदी कर देते हैं पुराने घरों में। आजकल तो रणबीर कपूर कह रहा है अब भी तो और चलेगा। रणबीर कपूर इज टॉकिंग अबाउट डिटर्जेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल चूना, इस गुड़ गुड़। इस फिनोमिना को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, ये याद रख लेना। वैसे तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट इसका कॉमन नेम होता है स्लेग्ड लाइम। अगर ज्यादा लग रहा हो तो मुझे पॉज कर लो और यहां तक पहले लिख लो, फिर लिया जाता है स्लेग्ड लाइम के ऊपर से पास कराई जाती है क्लोरीन गैस, तो बन जाता है CaO Cl2 प्लस H2O। ये लाइन जरा याद रख लेना, ब्लीचिंग पाउडर इज prepared by passing chlorine gas over slaked lime। ये प्लीज ध्यान से ये लाइन दिल से याद रख लेना, बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम। थोड़ा सा बस इस चीज को देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, जिसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराई जाती है, ये याद रख लेना। अब ब्लीचिंग का मतलब बताता हूं आपको। इसके अंदर ब्लीच, ब्लीच का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ ब्लीचिंग एजेंट? वो होता है विच रिमूव्स कलर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। ये याद रख लेना, कोई भी चीज जो किसी का कलर छीन ले उसे ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। अब CaOCl2 में Cl2 जो भागने के चक्कर में रहती है, Cl2 इज अ स्ट्रॉन्ग
ब्लीचिंग एजेंट। अब ये कलर छीन लेगी। अगर मेरी इस ब्लू कलर की शर्ट पे ब्लीच कर दोगे तो इसका कलर छिन जाएगा और ये व्हाइट व्हाइट हो जाएगी, इस पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आ जाएंगे, ये याद रख लेना। तो ब्लीच, पेपर का जो एक्चुअल कलर होता है, पेपर पेपर व्हाइट कलर का जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, पेपर का एक्चुअल कलर पीला पीला होता है, उसको धो देते हैं ब्लीचिंग पाउडर में। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जब उसमें से निकलती है तो उसका कलर निकाल देती है और पेपर बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाता है। कभी नोट करना, पुराने अखबार जो साल 2 साल तक आपके घर में पड़े रहते हैं, उन अखबारों का कलर पीला हो जाता है, क्योंकि वो ब्लीचिंग पाउडर ने ब्लीच करके व्हाइट कर दिया, मगर धीरे धीरे उनके अंदर पुराना कलर आना शुरू हो जाता है। जो ड्राई क्लीनर्स एक्स्ट्रा सफेद कपड़े जो करते हैं, वो कपड़े को धोने के बाद ब्लीच करते हैं, तो कपड़े में से कोई दाग होगा, मैल होगी और कपड़े का कलर निकल जाता है, एक्स्ट्रा व्हाइटनेस आ जाती है। कई बार हम ये नाई की दुकान पे, हम लड़के भी, लड़कियों का मेरे को इतना पता नहीं, लड़के हम लोग जाते हैं तो चेहरे पे ब्लीच कराते हैं, तो ब्लीच करने से हमारा जो डार्क कलर थोड़ा सा रिमूव होता है, तो थोड़ा गोरे गोरे लगने लग जाते हैं, दाढ़ी, काली दाढ़ी ब्राउनिश सी हो जाती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, ये बात याद रख लेना। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। तो अब आएंगे इसके यूजेस। तो पहला यूज ये है, इट इज ब्लीचिंग पाउडर is used for bleaching cotton and linen in textile industry। ये बात याद रख लेना। सेकंड बात, it is used in laundry, जो एक्स्ट्रा सफेदी आ जाती है, it is used to disinfect water supply, क्योंकि इसमें से क्लोरीन निकलने के चक्कर में रहती है, और जब क्लोरीन पानी में से निकलती है तो पानी को एक्स्ट्रा सफेदी दे जाती है। इट इज यूज्ड टू मेक वूल अनश्रिंकेबल, इसकी वजह से वूल श्रिंक नहीं करती। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जरा प्लीज जितने भी लेक्चर्स करा रहा हूं उन लेक्चर्स में यूजेस पे जरा फोकस ज्यादा रखना। अगर साइंस में 100 नंबर लाने हैं, साइंस में 100 उसके आएंगे जिसको कम से कम हर चीज के मिनिमम 3 यूजेस याद होंगे। ये छोटी मोटी बात कोई नहीं कराता, पढ़ा कोई भी देगा यार, बट कहां पर सावधान रहना है। एक लक्ष्य मूवी में एक सीन है, वो सीन आप कभी देखना, जब ऋतिक रोशन और फौजियों के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे होते हैं फाइनल, तो वो एक बार पीछे मुड़कर एक ओमपुरी से पूछते हैं, ओमपुरी जी उसमें एक रोल करते हैं सूबेदार का, उनसे लोअर रैंक ऑफिसर का, कि कुछ बात करो, कुछ तजुर्बा शेयर करो। तो वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी एक बार दोबारा लौट कर आता है, एक ऐसी टिप देते हैं जिस टिप से ऋतिक रोशन को जीतने में मदद मिलती है। सो द सेम गोज विद दिस। आप मुझसे क्यों पढ़ो, बिकॉज जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तब तक मैं 20-21 बार 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा चुका हूं। तो 20-21 बार बच्चे क्या गलती करते हैं, 20 को अगर आप 200 से भी मल्टीप्लाई करो तो भी 4000 आता है। 4000 5000 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, और 4000 5000 से ज्यादा नंबर है ये। 5000 बच्चों ने जो गलतियां और जो अच्छी बातें की हुई हैं, वो इस खोपड़ी में है जिसके बाल उड़ते जा रहे हैं, और वो आपको लेनी है। इन बातों के साथ जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो बड़ा काम आएंगी। तो आप लोग समझदार हो, आई होप थोड़ा सा ये देखने वाली बात है, बाकी आपके ऊपर है। अगला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मस्त है, बहुत इजी चीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका पेरिस से कोई लेना देना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, गाजियाबाद से आगे तक भी ना गया हो। CaSO4 डॉट हाफ H2O, पानी कभी हाफ नहीं होता। CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लो और साथ में H2O ले लो, ऐसे करके लिखा जा सकता है इसे। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है उसको बोलते हैं CaSO4 डॉट 2H2O। इंग्लिश में केमिस्ट्री में बोले तो कैल्शियम सल्फेट
दो मॉलिक्यूल्स हैं तो बोलेंगे डाई हाइड्रेट, मगर इसका जो कॉमन नेम है वो बड़ा पॉपुलर होता है, इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये याद रख लेना। तो हा व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? आप हो प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमीहाइड्रेट, व्हाट इज जिप्सम जिसमें डाइहाइड्रेट हो। ध्यान से सुनना, इसको बनाने के लिए CaSO4 डॉट 2H2O को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O रह जाएगा, 1.5 मॉलिक्यूल पानी का उड़ जाएगा। और इसमें एक प्रिकॉशन नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है। अगर गलती से आपने गलत रास्ता पकड़ लिया और टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन से ज्यादा कर दिया, तो CaSO4 का दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे। ये होगा डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये बात याद रख लेना कि जिप्सम के बनने में टेम्परेचर शुड नेवर एक्सीड मोर देन 100 डिग्री। अगर 100 डिग्री से ज्यादा उड़ गया, अगर आपने 100 डिग्री से ज्यादा गर्म कर दिया, तो ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ crystallization will get evaporated and only dead burnt plaster will be left. Only dead burnt plaster will be left. ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। मतलब इसको कंट्रोल्ड, और अगर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आए तो इसमें आप हल्का सा लिख सकते हो बाय हीटिंग gypsum at a controlled temperature of 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी खास बात क्या होती है? CaSO4 डॉट हाफ H2O की खास बात क्या होती है कि अगर इसको वापस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का दे दो, तो ये वापस क्या बन जाता है? जिप्सम। एंड खास बात क्या है उसके बाद? इट सेटल्स, थोड़ी देर बाद इट सेटल्स इनटू हार्ड मास। बताता हूं, ये इसका जो पेस्ट बनता है, जब इसको आप पानी में पेस्ट बनाते हो तो पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को कोई भी शेप दे दो। छतों के ऊपर जो डिजाइन बने होते हैं ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। भगवान ना करे गलती से हड्डी पड्डी टूट जाती है, तो टूटी हुई हड्डी को 1 मिनट के लिए जोड़ा जाता है, ऐसे एक प्लैंक लगाया जाता है, उसके ऊपर पट्टियां लगाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है, जो कि गीला गीला पेस्ट होता है, जो जब सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है, ताकि हड्डी उसी पोजीशन में रहे और जुड़ पाए। ये इसके भी काम आता है। तो जरा ध्यान दे लेना, कभी भी लड़ाई पढ़ाई करने से पहले ये याद रख लेना, अगर अभी तक 2 मिनट का गुस्सा 2 महीने का प्लास्टर, और गलती से हड्डी गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर टुंडे रह जाओगे बिना बात की, छोटी सी लापरवाही के। ये बिना बात की जो स्कूटियां गाड़ियां तेज तेज चलाते हो ना, बाद में मैंने देखा ही रॉडे प्लेटेड लगी होती है। हर साल 2 साल में बहुत बुरी खबर है ये। हर साल 2 साल में मेरे पास खबर आ जाती है, सर आपका वो वाला वाला बच्चा था, उसको जानते थे, मेरा फ्रेंड था, उसका वहां बाइक से एक्सीडेंट हुआ और सुहा हो गया। तो ये गलतियों से बचना। आई डोंट वांट टू से दिस, बट केयरलेसनेस इज मोर हार्मफुल देन कैंसर। ये बात याद रख लेना। आई डोंट, आई बिलीव, आई विश टू द गॉड आपको कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मेडिकली जरूरत ना पड़े। हाँ, लेबोरेटरीज वगैरह में बॉटल्स ली जाती हैं जिसमें गैस स्टोर होती है, उसमें गीला पेस्ट लगा दो, सूख जाता है तो एयर टाइट कंटेनर बन जाते हैं। जो तंदूर होते हैं, इंडिया में तो मिट्टी लगा देते हैं तंदूर में, जो बाहर तंदूर होते हैं उन तंदूर के फर्नेसेस वगैरह में इंटरनली प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट लगा दो, फिर वो चिपक जाता है, जितना मर्जी गर्म कर लो वो कभी भी पिघलता नहीं है। इसकी एक खास बात है, इट सेटल्स इनटू हार्ड मास, इट सेटल्स इनटू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में। पहली बात, वाइट पाउडर। सेकंड बात,
soluble in water and has remarkable property of settling into hard mass on wetting with water। पानी के साथ पेस्ट बनाओ और थोड़ी देर बाद जब सफेदी होती है तो सफेदी करने से पहले भी जो भैया आते हैं सफेदी वाले भैया, वो दीवार को स्मूथ करने के लिए भी क्या लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात याद रख लेना। और इसकी एक स्टार बात याद रख लेना, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। एटमॉस्फेयर के पानी के साथ भी रिएक्ट करके ये जुड़ जाता है और एक बार जुड़ जाता है फिर ये किसी काम का नहीं रहता। थोड़ा सा ध्यान दे लो। अब आते हैं यूजेस ऑफ पीओपी भी बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटलिंग क्रैक्ड बोन्स। ये याद रख लेना। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। कभी बड़े बड़े टॉयज देखे होंगे, बड़े बड़े पुतले होते हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल। इसका मेल्टिंग पॉइंट 2200 डिग्री होता है। इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स टू एयर टाइट द कंटेनर्स, ताकि उनमें से गैस लीक ना हो। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग surfaces of buildings smooth। आजकल तो अजीब अजीब डिजाइन बना देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, वो भी इसकी वजह से ही होता है। बस दैट इज, अगर क्लास 7 है तो ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। बस हार्डली 2-3 मिनट का एक टॉपिक और रह गया है। 2-3 मिनट का एक टॉपिक रह गया है जिसको बोलते हैं, ध्यान दे लेना दिल लगा के, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कुछ नहीं होता, हर सॉल्ट की एबिलिटी होती है कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की। CuSO4, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब इसकी प्रॉपर्टी है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। CuSO4 डॉट 5H2O, तो ये बन जाता है ब्लू विट्रॉल। कुछ नहीं होता, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। तो व्हाइट पाउडर जो हो जाता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। सारे ब्लू नहीं हो जाते, अलग अलग सॉल्ट्स का सिर्फ कलर चेंज होता है। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर वापस वही चाहिए हो तो उसी सॉल्ट को सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर दो, CuSO4 प्लस ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हल जाएगा। बस फर्क आता है चेंजेस फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सॉल्ट। और अलग अलग सॉल्ट की पानी एब्जॉर्ब करने की अलग अलग क्षमता होती है। Na2CO3 ने 10 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिए थे, FeSO4 7 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर सकता है। और कुछ भी नहीं है, इसका कोई एक्सपेरिमेंट भी अगर बुक में कोई दे रखा हो तो वो एक बार देख लेना। ये करने के बाद हमारा ये चैप्टर माता रानी की कृपा से यहाँ पे समाप्त होता है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।